चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम पे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम हमेशा चर्चा में बना हुआ रहता है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने भारत के 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। राजस्थान, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने 28 सितंबर को इन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। अब यहाँ से बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रावधान है इत्यादि। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है। कॉलेजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजती है। इसी तरह केंद्र भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है। केंद्र के पास कॉलेजियम से आने वाले नामों की जांच या आपत्तियों की छानबीन की जाती है और रिपोर्ट वापस कॉलेजियम को भेजी जाती है। सरकार इसमें कुछ नाम अपनी ओर से सुझाती है। कॉलेजियम केंद्र द्वारा सुझाए गए नए नामों और कॉलेजियम के नामों पर केंद्र की आपत्तियों पर विचार करके फाइल दोबारा केंद्र के पास भेजती है। इसी तरह नामों को एक दूसरे के पास भेजने का यह क्रम जारी रहता है और देश में मुकदमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जब कॉलेजियम किसी वकील या जज का नाम केंद्र के पास दोबारा भेजती है तो केंद्र को उस नाम को स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन कब तक स्वीकार करना है इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अब हम देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार के लिए मानना जरूरी होता है। कॉलेजियम की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों से मिलकर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति एवं तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। यूपीए सरकार ने 15 अगस्त 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को असंवैधानिक करार दे दिया था। इस प्रकार वर्तमान में भी जजों की नियुक्ति और तबादलों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। इसके बारे में संविधान क्या कहता है या इसके बारे में क्या कोई संवैधानिक प्रावधान है, तो संविधान में अनुच्छेद 124(2) और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़े हुए हैं। ये नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ विचार विमर्श के बाद ही ये नियुक्तियां की जाती हैं। हालांकि संविधान इन नियुक्तियों के लिए कोई खास प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के परामर्श से चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य विचार विमर्श के बाद की जाती है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। चीफ जस्टिस के अलावा किसी अन्य जस्टिस की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कॉलेजियम प्रणाली की जो है आलोचना क्यों की जाती है। कॉलेजियम सिस्टम पारदर्शी नहीं है, इस वजह से इसकी आलोचना होती है। इस प्रणाली में कोई सचिवालय या अन्य आधिकारिक तंत्र शामिल नहीं है। कहा जाता है कि कॉलेजियम का पूरा प्रोसेस बंद कमरे में होता है, इस बारे में किसी को भनक भी नहीं लगती है। इसके लिए कोई पात्रता और चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, इस वजह से, इन सारे कारणों की वजह से इसकी आलोचना होती है। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.